हमारे सब्सक्राइबर बंधु व्यूवर दर्शक जितने भी हैं, आज विद्यापति जी का फिर कृष्ण भक्ति जो उनका कृष्ण जी के सखी सहेली उनके दोस्त लोग थे, वो कृष्ण को प्यार करते थे। वो अपने वियोग में जो बातें कही है, जिन्हें विद्यापति जी ने मैथिली भाषा में अपना वर्णन किए हैं, वो कविता ऑलरेडी यूट्यूब पर चैनल पर अपलोड है। आज उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ, हिंदी व्याख्यान। आप लोग देखें, सुनें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके सहयोग से आपका चैनल बहुत जल्द मोनेटाइज हो जाएगा। बहुत अंतिम चरण में चल रहा है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि थोड़ा सहयोग का, थोड़ा बिल का मात्रा थोड़ा बढ़ाएं। आप लोग से करबद्ध निवेदन है। इस कार्य के लिए मैं सत नमन आप लोग का शुक्रगुजार हूँ। इसमें कृष्ण जी के भक्ति में उनका राधा सब का जो सहेली सब है, जो कृष्ण के प्रति उनका बहुत प्रेम था, वो कहते हैं कि के पतिया लई जात रे मोरा प्रियतम के पास, यानी मेरा चिट्ठी मेरे प्रेमिका के पास कौन पहुंचाएगा। के पतिया लई जात रे मोरा प्रियतम के पास, ये मैथिली भाषा में है। तो मैथिली भाषी जितने भी बंधु हैं वो तो आसानी पूर्वक यही समझ जाएंगे, लेकिन जो हिंदी भाषी हैं उन्हें थोड़ा दिक्कत होती है। मैं उसके लिए हिंदी में एक्सपेंशन कर रहा हूँ। वैसे इसको सुन करके एंजॉय तो हर कोई कर सकते हैं। कहता है, हिय नहीं सहे असह दुख रे भेल सावन मास। कहता इस सावन के महीने में इतना हृदय विदारक दुख सहना मेरे बस की बात नहीं, मैं सहन नहीं कर पा। और वो कृष्ण जी को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि इस पत्र को वहां तक कौन पहुंचाएंगे। के पतिया लई जात रे मोरा प्रियतम पास, हिय नहीं सहे असहे दुख रे भेल सावन। इस सावन मास में इतना हृदय विदारक दुख सहना मेरे बस की बात नहीं, मैं अब सह नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने प्रियतम को खोज रहा हूँ और मैं उनके पास पत्र भेजना चाहता हूँ, लेकिन इस पत्र को कौन पहुंचाएगा वहां तक, कैसे पहुंचेगा। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोहि रहलो न जाए। क्या कहता है, एक सरी भवन पिया बिनु रे मोहि सहलो न जाए। कहता है एक तो घर सुनसान है, पिया के बिना घर का कोई वैल्यू ही नहीं है, एकदम सुना लगता है, तो दिल कहाँ से लगेगा। जब घर सुना लगेगा तो दिल यही नहीं लगेगा। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोहे सहलो न जाए। कहता है एक तो घर सुना, इस सुनसान घर में कोई भी सोच सकता है कि उसको कैसे मन लगे। और वह कृष्ण के प्रति इतने ही व्याकुल है उनके भक्ति में कि जब उनको बहुत दिन तक नहीं देख पाती है तो उसको चिट्ठी लिखता है और वह कहता है कि इस पत्र को मेरे प्रियतम तक कौन ले जाएगा। इस सावन मास में यह हृदय विदारक दुख अब मुझसे सहा नहीं जाता। एक तो घर सुना पिया बिनु, एक मैंने भी अपने संगीत में लिखा है कि पिया बिना सुना मोरे लागे रे अंगनमा, है जब पिया मोरे सजी है अंगना। ये तो मेरा खुद का लिखा हुआ गीत है, ये भी चैनल पर है। तो कहा जाता है कि जिसके लिए घर घरनी का घर और उसमें डेकोरेशन का काम करता है पिया, यानी उसका प्रियतम,
उसका प्राणनाथ। और वही नहीं है तो आप देखेंगे कि जो स्त्री किसी संजोग बस, भगवान ना करे ऐसा हो, और वह विधवा हो जाती है, अब फिर उसका चेहरा देखिए तो कितना रौनक एकदम खत्म हो जाता है। जैसे किसी रंगीन कपड़ा का रंग सूर्य की रोशनी में जब उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, तो वह कपड़ा देखने में बदरंग लगता है। ये कितना उसका शोभायमान अलंकार है, और इस अलंकार के बिना उसका कोई भी गहना किसी काम का नहीं। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पतिया। कहता है सखी, यह इतना भयानक कष्ट है कि पूरी दुनिया इसको जानती है कि क्या इसमें हो सकता है। मोर मन हरिहर ले गेल रे अपने मन को। कहता है मेरा मन तो हरि के पास है, मुझे मन कहाँ से लगेगा, और वो यहाँ है नहीं। यानी मेरा दिल ही चुरा के ले गए। मन का मतलब हो गया कि उनका दिल ही चुरा करके लेके चले गए हैं, जिसके चलते वो इतना ही व्याकुल है कि उस दुख को सहन करना उसके बस की बात नहीं। गोकुल तजी मधुपुर बसल रे कन अपजस ले। कहता है गोकुल को छोड़ करके, तेजी का मतलब छोड़ना, गोकुल को छोड़ करके मधुपुर, मधुपुर मतलब मथुरा, वहां जाकर के बस गए हैं। यह तो एक तरह से अपजस की बात। विद्यापति कवि गावल रे धनी धरु सब आस। विद्यापति जी कहते हैं कि ये सखी लोग जितने भी कृष्ण को, मुरारी को अपना प्रियतम मानते हैं, वो धैर्य रखें, वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। आपका धैर्य कभी बेकार नहीं जाता और कभी बेकार नहीं जाएगा। आप धैर्य रखें, आप शांति बनाए रखें, आप दिल को खुशहाल रखें, आपको कृष्ण से मिलन अवश्य होगी। तो वो खुद जानते हैं कि आप कितने व्याकुल हैं, उनको सब पता है। उनको पत्र भेजने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ईश्वर जहां भी रहते हैं वो तो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान होता है। उसके पास चिट्ठी भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं कितना दुख में हूं, उन्हें सब दिखता है। इसलिए धैर्य रखिए, वो आपके दुख को देख करके आपसे मिलने वो एक दिन जरूर आए। विद्यापति कवि गावल रे धनी धरु आस। यानी आप इंतजार कीजिए, आप आशा लगाए रखिए, निराश मत होइए। आओ तो तोर मनी भावन रे यही कार्तिक मास। कहता है कि सावन निकल गया, आसीन कार्तिक चल रहा है। कहता है कि कार्तिक मास तक में आप उम्मीद रखिए कि वो आएंगे और आप सब लोगों की व्यथा को देखेंगे। इसलिए इतना विचलित मत होइए कि आपके दुख को जिसमें आपने वर्णन किया है पत्र में, यह पत्र को कृष्ण के पास कौन लेके जाएगा इसकी चिंता ना करें। आपने आशा जगाई, आपने उम्मीद रखी कि मैं अपनी व्यथा को वर्णन करके अपने प्रियतम के पास भेजूं। आपका प्रियतम बिना पत्र पाए ही सब देख रहा है। आप सिर्फ धैर्य रखिए, आप पत्र नहीं भी भेजिएगा तो वो आएंगे। इतना प्रेम आपको उनके प्रति है, वह भी अपने भक्त लोगों से उतना ही प्रेम करते हैं। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। आप धैर्य रखें, आपके विश्वास को वो कभी खत्म नहीं होने देंगे।
इसलिए चिंता मन को खा जाती है और स्वास्थ्य को भी खराब करती है। इसलिए चिंता मत कीजिए, धैर्य रखिए, उम्मीद रखिए, आस रखिए। आपका प्रियतम आपके सारे दुखों को देख रहे हैं और वही एक दिन आएंगे और आपने जितनी भी उम्मीद रखी है, आपके सारे उम्मीदों पर वो खरा उतरेंगे। इसलिए विद्यापति जी गाते हैं कि आप आस रखिए, आप उम्मीद रखिए। विद्यापति कवि गावल रे धनी धरु मन आस। अपने मन में, अपने हृदय में आशा और उम्मीद को बनाए रखिए। आपका उम्मीद वो कभी टूटने नहीं देंगे। आप इतना जरूर विश्वास कीजिए। वो सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वह सब चीज देख रहे हैं। उनके पास पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है। दर्शक बंधुओं, आप लोग इसको देखें, एंजॉय करें। और कृष्ण भक्ति का भी है। ज्यादातर तो मेरा दर्शक लोग हर तरह से मेरा सपोर्ट करते हैं। कुछ एक दर्शक लोग हैं जो अभी तक वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। जो भी ऐसा कोई है, भाई, पिता तुल्य, बंधु, दोस्त जो भी है, सब्सक्राइब कर दिया करें। इसलिए कि ज्यादा समय नहीं लगता है, 1 सेकंड का तो काम। सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और थोड़ा यह अपने आप में सोच लें कि यह मेरा ही चैनल है, इसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि आप देखते हैं तो आप ही का चैनल है और आपके सहयोग से ही यह चैनल अपना स्थायित्व स्थान प्राप्त करेगा। मेरे से कुछ नहीं होगा। मेरा काम है सिर्फ अपलोड करना। मैं इसमें और कुछ नहीं कर सकता। जो भी करना है सब आप ही लोगों को करना और आप ही लोगों पर उम्मीद रखा है। और आप लोग कहिए तो मैं ऑनलाइन भी आता हूँ सभी दर्शकों के सामने। आप लोग कमेंट करें कि ऑनलाइन आऊं तो फिर मैं ऑनलाइन भी आ जाऊंगा सभी दर्शक से मिलने। इसलिए आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।